विराट को सचमुच कुछ समझ नहीं आता या फिर यूं अनजान बन जाता है विराट। किस तरह से हो चुका है विराट का कैरेक्टर कि यहाँ पर विराट को कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि वो किसे हर्ट करता है, किसे प्रॉब्लम क्रिएट करता है। दरअसल यहाँ पर आप देखेंगे कि सई जो है वो खुद कहती है कि विराट आपको समझ नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पर आप देखने वाले हैं कि ये जो क्राउन है वो सई और विराट जीत जाते हैं। जी हाँ, क्योंकि विराट ने सई का सारा आंसर जो है वो सही दिया होता है। सई की पूरी पसंद जो है वो विराट जानता है और इसी वजह से यहाँ पर ये जो क्राउन है वो मिल जाता है सई और विराट को। इसके साथ साथ दोनों गाना भी गाते हैं, दोनों गाना गाते हैं और ये सब कुछ देखकर इधर पत्रलेखा पूरी तरीके से टूट जाती है। यहाँ पर पत्रलेखा जो है वो बदहवास सी नज़र आती है और ये सब कुछ सही देख रही होती है, क्योंकि ये सब कुछ सही के साथ पहले हो चुका है। तो वो ये कंडीशन बहुत अच्छी तरह से समझ रही है और इस बात को जो है वो विराट को कहती भी है। यहाँ पर जो विराट है वो बेफिक्र है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो क्या कर रहा है। और ऐसे में यहाँ पर जो सही है वो कहती है कि आपको कुछ पता नहीं चल रहा कि आप क्या कर रहे हैं। आप जिस तरीके की सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं उसमें किसी न किसी एक को हर्ट होना है, कभी पत्रलेखा को तो कभी मुझे। तो यहाँ पर इस वक्त पत्रलेखा बहुत ज़्यादा हर्ट हुई है, जाइए उसे समझाइए। जिसके बाद यहाँ पर विराट जो है उसे समझ नहीं आता और वो कहती भी है कि आपको कुछ समझ नहीं आता, सभी को समझ आती हैं चीज़ें लेकिन आपको क्यों नहीं समझ आता है। जिसके बाद यहाँ पर विराट जो है वो बिल्कुल अनजान सा बना नजर आता है। इसके बाद यहाँ पर जो विनायक है वो भी बहुत सारी बातें जो है वो विराट से पूछता है कि सई आंटी के बारे में आपको इतनी बातें कैसे पता। जिसके बाद यहाँ पर जो विराट है उसके पास कोई आंसर नहीं होता, लेकिन फिर भी वो किसी तरीके से अपने आप को मैनेज करता है और कहता है कि सई आंटी के साथ मैं इतने टाइम से रह रहा हूँ, तुम्हारी वजह से मैं उनसे मिला था, हम लोगों का आना जाना हो रहा था, तो इस वजह से मैं बहुत सारी बातें जो है वो सई के बारे में जान चुका हूँ। यहाँ पर यह आंसर सुनकर जो है वो विनायक फिर से दूसरा क्वेश्चन करता है और वो कहता है कि लेकिन बाबा, आप इतने सालों से मम्मी के साथ रहे थे पर उनके बारे में तो कुछ भी नहीं आपने बताया। तो ये सब कुछ सुनकर जो है वो विराट एकदम शॉक्ड हो जाता है। तो वहीं पर जो सही है वो भी समझ नहीं पाती कि किस तरीके से जो है वो इसका जवाब दिया जाए। तो यहाँ पर जो सिचुएशन है वो काफ़ी अजीब हो जाती है और इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाता है विराट। हालांकि वो बहुत कोशिश करता है कि वो जाए पाखी से बात करे, वो जाता भी है पाखी के पास और पाखी जो है वो बहुत ही गुस्से में होती है और फिर वहाँ पर जाता है और कहता है कि अच्छा, तुमने ये वाला परफ्यूम उस दिन लगाया हुआ था ना, मुझे याद है, तुम्हारा फेवरेट परफ्यूम यही है ना। जिसके बाद पाखी कहती है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, क्या जताने की कोशिश कर रहे हो। जिसके बाद विराट जो है चीज़ों को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन चीज़ें जो है वो उसके हाथ से निकलने वाली हैं। अभी बहुत सारी सिचुएशन जो है वो विराट झेलने वाला है, क्योंकि आप सबको पता ही है कि विराट ने कितनी बड़ी बड़ी गलतियां करी हैं। अगर उसने सई को पहले रोक लिया होता तो ये सारी सिचुएशन आती ही नहीं, सई की बातों को समझा होता तो कभी ऐसा होता ही नहीं। लेकिन वो कुछ भी समझने के लिए तैयार नहीं था, कुछ भी उसने समझा नहीं, सई को उसने जाने दिया। जिसके बाद ये सारी कंडीशन हुई है, जिसका खामियाजा जो है वो तीनों भुगत रहे हैं। पत्रलेखा तो आप सबको मालूम ही है कि उसने किस तरीके से सई से विराट को छीना था, अब सेम सिचुएशन उसके साथ हो रही है। तो फिलहाल कहानी जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रैक पर आ चुकी है, जहां पर आप सबको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलने वाली है। इस वीडियो में बस इतना ही। टीवी और बॉलीवुड से रिलेटेड खबरों के लिए फिल्मी बीट सब्सक्राइब करें और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें।